प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक मिलिट्री के जनरल थे जिनका नाम जनरल रॉबर्ट ली था। जनरल यानी पुराने समयों के सेनापति। और ये अपने आप में बहुत भले व्यक्ति थे। जैसे जो बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं सेना के, मिलिट्री के, बड़े कई बार घमंडी से हो जाते हैं, गाली गलौज करने वाले, घमंडी, और किसी को कुछ ना समझना अपने बॉसेस को छोड़कर। लेकिन ये बहुत भले व्यक्ति थे और ये गुलामी के बहुत ही खिलाफ थे। यानी कई सालों पहले की बात है, ये गुलामी के सख्त खिलाफ थे कि सब मनुष्य को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, किसी को गुलाम रखना ये बात सही नहीं है। और जनरल रॉबर्ट ली ये प्रभु यीशु मसीह के बहुत अच्छे विश्वासी थे। अपने हृदय से प्रभु यीशु को बहुत प्रेम करते थे। और जब अमेरिका की सिविल वॉर, जो उनकी अंदरूनी युद्ध हुआ था उत्तर और दक्षिण के विरुद्ध, कुछ ऐसा ही था, तो उसके बाद वो एक प्रार्थना सभा में गए हुए थे और उस प्रार्थना सभा में कई लोग आए हुए थे और कुछ लोग घुटनों पर आके प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके बगल में एक अफ्रीकी अमेरिकन भी बैठा हुआ था। यानी उन दिनों में उनको सिर्फ काला कहा जाता था, काला आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी। तो जनरल रॉबर्ट ली उसके बगल में बहुत ही आसानी से, आराम से, खुशी से बैठे हुए थे और फिर घुटनों पर आके अपनी प्रार्थना भी कर रहे थे। तो बाद में जब सभा पूरी हुई, वो आराधना सभा, प्रार्थना सभा, तो एक व्यक्ति ने आकर उनसे मुलाकात की और कहा कि यार, आप ये कैसे कर सकते हैं। यानी वो कहना चाह रहा था, आप गोरे होकर ये कैसे कर सकते हैं कि काले के बगल में बैठ गए। तो जनरल रॉबर्ट ली ने कहा कि मेरे दोस्त, क्रूस के सामने, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाया गया था, उसके सामने, उसके नीचे सारी भूमि समतल है। कुछ भूमि ऊंची, कुछ नीची, ऐसा नहीं है। सारी भूमि लेवल्ड है, फ्लैट है, समतल है। हम सब खोए हुए हैं, गोरे हो या काले हो, और हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7, 8 अध्याय तक, कैसे आज की जो पूरी भीड़ है दुनिया की, जो जनसंख्या है, वो सारी 3 परिवार से निकली है। उन 3 परिवारों के जो मुखिया थे उनके नाम है हाम, शेम और यापेत। और इन तीनों का पिता था नूह या नोआ। यानी हम सब एक व्यक्ति के माध्यम से ये पूरी भीड़ आज इस दुनिया में है। क्योंकि जल प्रलय के बाद सिर्फ यही परिवार बचा, नूह, उसकी पत्नी, नूह के 3 बेटे, उनकी 3 पत्नियां। यानी हम सब जो आज दुनिया में हैं, अगर हमारा फैमिली ट्री ट्रेस बैक किया जाए तो हम 3 परिवारों में पहुंचते हैं, जो 3 सगे भाई थे जिनका पिता नूह था, है ना। आज के दिन में इसको रिश्तेदारी कहते हैं, कजिन्स कहते हैं, दूर के कजिन्स कहते हैं। तो एटलीस्ट अगर हमें ये बात समझ में आ जाए तो कम से कम लोग एक दूसरे से घृणा तो नहीं करेंगे, मार काट तो नहीं करेंगे, है ना। प्रभु तो कहता है प्रेम करो, प्रेम रखो।
तो बाइबल हमें बताती है कि हम सब एक मूल से हैं और कोई दूसरे से बड़ा नहीं है ना छोटा है। वचन बताता है प्रेरितों 17:26 में, और उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। एक मूल से उसने सबको बनाया है। वो मूल का अर्थ एक्चुअली खून है, यानी एक ही प्रकार का खून है सबका। काले का खून काला नहीं होता और गोरे का खून सफेद नहीं होता, सबका खून लाल होता है। ब्लड ग्रुप अलग होते हैं और किसी व्यक्ति का भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके पीछे भेद हमें नहीं मालूम। यानी हम सब के अंदर एक ही प्रकार का स्वभाव है। हो सकता है हमारी खाने की आदत अलग हो, हमारे पहनने की कल्चर अलग हो किसी और कम्युनिटी से, देश से, लेकिन सबके अंदर एक नेचर कॉमन है और वो स्वभाव है पाप का स्वभाव। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। कौन पाप नहीं करता? जिस भी भूमिका से आप आते हो, क्या आप किसी को जानते हो जिसने कभी पाप न किया हो? क्या किसी गोरे आदमी को जानते हो जिसने कभी पाप न किया हो? किसी काले आदमी को जानते हो जिसने कभी पाप न किया हो? किसी अमीर को जानते हो जिसने कभी पाप न किया हो? किसी गरीब को जानते हो जिसने कभी पाप न किया हो? कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उच्च श्रेणी का हो, नीच श्रेणी का हो, जो संसार जैसे बताता है, क्या इनमें से कोई एक भी व्यक्ति आपको मिला है जिसने पाप न किया हो? उसका उत्तर है नहीं। और ऐसे लोग हर पीढ़ी में और दुनिया की हर जगह में आपको मिलेंगे जिनके अंदर पाप का स्वभाव है। मानो कि परमेश्वर एक डॉक्टर है और मनुष्य को, मुझे, आपको, किसी और को उसकी जांच कर रहा है। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, जहर है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। प्रभु उनके गले को, आंखें को, जीभ को, पैर को, हृदय को जांचता है और ये सब पाता है। और इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस धरती में कुंवारी के जरिए जन्म लिया। वो पाप रहित था, दोष रहित था, क्योंकि एक कुंवारी से उसने जन्म लिया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और अपना प्राण दिया। उसने अच्छे पापियों के लिए अपना प्राण दिया, बुरे पापियों के लिए अपना प्राण दिया, ऊंचे पापियों के लिए अपना प्राण दिया, नीच पापियों के लिए अपना प्राण दिया, अमीर पापियों के लिए अपना प्राण दिया, गरीब पापियों के लिए अपना प्राण दिया, धार्मिक पापियों के लिए अपना प्राण दिया, नास्तिक पापियों के लिए अपना प्राण दिया। कोई भी पापी जो आप सोच सकते हैं, उसने सब के लिए अपना प्राण दिया। और हमारे कहने पर नहीं, अपनी इच्छा से अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई सच्चा पश्चाताप करे और यीशु पे विश्वास करे, उसके पाप धुल जाएं, वो नाश न हो परंतु
अनंत जीवन पाए, वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, तब वो विशेष बनता है। गोरे और काले से विशेष और ना विशेष कोई नहीं बनता। लेकिन जब यीशु के लहू से एक व्यक्ति धुल जाता है, तब विशेष बहुमूल्य शाही बन जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वो आज जीवित है। और इसलिए जब क्रूस के सामने, उस क्रूस के नीचे जो भूमि है, जो समतल है, जब उस पर आते हैं तो सब बराबर है। सबको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, आपको भी उद्धार पाने के लिए। एक ही मार्ग है उद्धार पाने के लिए, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, नम्रता से, अपने आप को नम्र करके, टूटे हुए मन के साथ प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।